बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हर दिन वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने एक बूढ़े साधु को देखा जो बहुत थका और भूखा लग रहा था। रामू ने अपना खाना साधु को दे दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देते हुए एक छोटी सी थैली दी, जिसमें कुछ राख थी। उसने कहा, यह कोई साधारण राख नहीं है, यह जादुई है। इसे जिस चीज पर छिड़कोगे वह सोने में बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, लालच मत करना। रामू बहुत खुश हुआ और साधु का धन्यवाद करके घर लौट आया। उसने जादुई राख को परखा और एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर छिड़का। जैसे ही राख गिरी, कुर्सी चमकते हुए सोने की बन गई। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिलती है। रामू ने इस राख का इस्तेमाल समझदारी से किया। उसने थोड़ा थोड़ा सोना बनाया और अपनी गरीबी दूर कर ली। लेकिन गांव में यह खबर फैल गई और राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने सिपाहियों को भेजकर रामू को दरबार में बुलवाया। राजा ने आदेश दिया, मुझे वह जादुई राख दो, ताकि मैं अपने पूरे महल को सोने का बना सकूं। रामू ने राजा से विनती की, महाराज, यह राख जरूरतमंदों की मदद के लिए है, लालच के लिए नहीं। लेकिन राजा नहीं माना और उसने जबरदस्ती राख छीन ली। राजा ने पूरे महल में राख छिड़क दी। लेकिन जैसे ही राख पूरे महल में फैली, जादू उल्टा हो गया। महल सोने का बनने की बजाय राख में बदल गया। राजा ने घबराकर रामू को बुलाया, लेकिन रामू ने कहा, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, लालच बुरी चीज है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। रामू ने थोड़ी जादुई राख लेकर महल को वापस पहले जैसा बना दिया। राजा ने खुशी खुशी रामू को ढेर सारा धन दिया और उसे सम्मानित किया। इस प्रकार रामू की ईमानदारी और परोपकार की भावना ने न केवल उसकी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। और सबने सीखा कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ईमानदारी और नेकदिली से बढ़कर कोई जादू नहीं।